स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम दिल्ली की ऑफिस से चलेंगे हरियाणा, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव। ये एक ऐसा गांव है जहाँ खुशहाली है, हरियाली है। कहते हैं खेतों और खलियानों से गांव की हर बदलती तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज उस गांव की हर एक छोटी बड़ी बात आपके सामने रखेंगे। सड़कों से लेके स्कूल तक, गांव से लेके गली तक, घर से लेके मोहल्ले तक, हर बात होगी आपके साथ। और ये भी देखेंगे इस कोरोना काल में क्या कुछ बदला है, क्योंकि यकीनन तस्वीरें दुनिया भर की बदल गई हैं। तो हमारे गांव की कितनी तस्वीरें बदलती हैं वो जानते हैं। तो चलिए गांव चलते हैं और गांव के लोगों से आपको भी मिलवाते हैं। बस्तपुर गांव में हम पहुंच गए हैं, दिल्ली से यूं कहें 70 किलोमीटर दूर। लेकिन इस गांव में पहुंचते ही इस गांव की खूबसूरती हमारा कैमरा कैद करना शुरू कर देता है। अब इस गांव में पहुंचे हैं तो पहुंचते ही पहली नजर जो है हमारे स्कूल पर पड़ती है। इस गांव की प्राइमरी तक स्कूल है और आते ही हम देख रहे हैं कि 5वीं तक इस गांव में स्कूल बनी हुई है, क्योंकि ये गांव जो है 2000 आबादी वाला गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इस गांव की जो खूबसूरती है वो हम आपको बताएंगे। महिला सरपंच के हम साथ हैं और बसंतपुर गांव में हैं। ये जो बसंतपुर गांव है भले ही कहने को बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की जो ये स्कूल देख रहे हैं, ये महिला सरपंच बनने के बाद में 35 साल बाद इस स्कूल की तस्वीर बदली है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इतनी खूबसूरत दीवारें हैं ये पहले नहीं थी। 45 साल, 45 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं तो आप जैसे ही सरपंच बने उसके बाद में आपने पहला काम क्या करवाया? सोलर सिस्टम लगवाया है, सोलर लाइट। ये है कम से कम 250-300 के करीब लगा दी, धूप वाली, सौर ऊर्जा वाली। पूरे गांव में है ये भी सारे। पार्क करवाया और पीने का पानी करवाया, स्कूल करवाया, आंगनवाड़ी थी बच्चों की, छोटे बच्चों की भी, और पंचायत घर बनवाया और पार्क बनवाया और झोड़ की सफाई करवाई। 45 साल में कोई सफाई नहीं हुई थी। बहुत नहीं, 45 साल में सरपंच तो बने होंगे, लेकिन पहली बार क्यों नहीं, पहले सरपंचों ने काम क्यों नहीं किया? भाई उनकी तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो सबका अलग अलग वो है सुझाव। मेरा है गांव में स्वच्छता लाना, स्वच्छता पे भी मेरे को इनाम मिल रहा है। साफ सफाई रहे हैं, साफ सफाई पे पर बहुत गंदगी थी, मतलब कूड़ी थी। मैंने एक भी कूड़ी आपको कहीं नजर आई हुई तो बता देना। मैंने सारी कूड़ी उठवाई है सारी, और गड्ढा भी अलग से खुदवा रखा कूड़े के लिए। आपने ये ठान लिया है कि गांव में पहली बार बदलाव लाना है। मैंने बदलाव लाना है। मैं ही सोच रही थी कि गांव को एक स्वच्छ गांव बनाना चाहती हूँ, निर्मल गांव, आदर्श गांव। आदर्श गांव बनाना है। लेकिन इतने लोग सरपंच बने, कभी आप पहली बार खड़े हुए तो क्या आपका मन था कि मैं सरपंच बनूं, गांव में बदलाव करूं? वो तो कुछ कुदरत का ही समझ लो, पर मैं नू चाहती थी कि मैं भलाई कुछ भी नहीं थी। मैं घर पे ही रहती हूँ, मतलब होम वाइफ हूँ, मतलब हाउस वाइफ हूँ। लेकिन फिर भी मैंने नू कहा था कि अपने गांव को मैं बदलना चाहती हूँ। अगर मैं बन गई सरपंच तो गांव में इतना बदलाव लाऊंगी कि तरक्की पे ले जाऊंगी अपने गांव को ऊपर। क्या बात है। और आज आपके जितने भी गांव वाले हैं, क्या आपके काम को देखकर खुश होते हैं? हाँ जी, बहुत खुश होते हैं। आप इनसे पता लगा लेना, अभी जो गांव वाले, आप उनका भी सुझाव थोड़ा जान लेना, वो अपने आप बता देंगे। और वैसे ये 5वीं तक स्कूल है, आप नहीं चाहते कि स्कूल और बड़ा हो, आगे और हो? मैं तो 8वीं तक, 10वीं तक हो जाए। मेरा तो यही है, 8 तक भी नहीं, सीधा 10वीं तक ही। क्या पता फिर आगे कोई करवाए ना करवाए। मेरा तो अभी मैं आई थी इस पे 15 अगस्त पे, जब भी मैंने टीचर से कहा था अगर ये हो गया तो मैं है ना 10वीं तक करवाऊंगी स्कूल। जो बच्चे 5वीं पढ़ने के बाद में यहाँ से कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? दूसरे गांव में जाते हैं जी, या नानो या शाहपुर। अच्छा, किसी और गांव में जाना पड़ता है जी। तो बसंतपुर गांव में जब हम बात करते हैं और महिला सरपंच जब हमारे साथ है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं। और भी इनके साथ घूमेंगे, पूरे गांव के बारे में जानेंगे। और भी कई गांव हैं जो मेरे याद भी नहीं है, जैसे कम्युनिटी सेंटर भी मैंने यहाँ पे। ठीक है, वो सारे गांव की चर्चा हम आपसे करेंगे, गांव की सारी बातें जानेंगे। लेकिन ये 5वीं तक स्कूल है, इसके बाद में बच्चे आगे पढ़ने जाते हैं, तो ये गांव भी चाहता है कि विकास की तरफ बढ़े।
गांव की स्कूलों के हालचाल बताए, महिला सरपंच से मिले, लेकिन अब यहाँ पर आपको गांव के लोगों से मिलते हैं जो आप देखेंगे पूरे ठाट बाट के साथ बैठे हुए हैं, खाट लगाकर। कोई कोरोना का डर नहीं, किसी का डर नहीं, या कोरोना दूर दूर तक नहीं है गांव वालों का कहना है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है आप देखेंगे मास्क लगा रखा है, कुछ लोगों ने बरतते हैं। दादाजी से जानना चाहेंगे उम्र कितनी हो गई आपकी, मास्क अब लगाएंगे ये देख लें। हाँ। 73। ये सबने एक जैसे मास्क लगवाए, ये भी सरपंच जी ने बंटवाए क्या? हाँ सरपंच। सरपंच जी ने मास्क भी बंटवाए हैं, वो भी 2 बार बंटवा दिए हैं। ये सरपंच जी तो नहीं है, लेकिन गांव वाले इनको सरपंच जी मानते हैं। ये सरपंच जी के पतिदेव मैं कहूँगी वो है, और हमारे साथ सरपंच महिला भी बैठी हुई है, उनसे तो जानेंगे ही, लेकिन महिला सरपंच बन गई है। आपकी बीवी जो है सरपंच बनी है, तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तो अब हमारी लेडी सीट थी जी। अच्छा, लेडीज सीट थी। तो इसमें ऐसा भी सुनने को आता है कि ये एक ऐसा गांव है जहां पर 40-35 साल की अगर हम बात करें तो कभी यहाँ पर चुनाव हुए ही नहीं है। इतना भाईचारा है इस गांव में, लोग जिसको खड़ा कर देते हैं उसी को बना देते हैं। उसी को बना देते हैं। तो पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि चुनाव करने जरूरी है? पर हम बना तो ऐसे दिया था, लेकिन गांव में बोला हर किस्म के लोग होते हैं, वो बोले हम भी खड़े हुएंगे, हम भी खड़े हुएंगे। तो गांव वाले बोला भाई ठीक है बाबा, चुनाव लड़ लो। हाँ, गांव जिसकी सपोर्ट करेगा वो जीत जाएगा। तो पहले गांव की अगर हम बात करें, लोग कह रहे हैं कि बहुत सालों तक हमने देखा कि यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, इतना विकास था नहीं। आप बताएंगे गांव में कुछ विकास हुआ है? गांव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जी। आपने हमारे स्कूल की हालात देखी है किस तरह के था। हीरो कॉरपोरेशन की तरफ से जो हमारे स्कूल की हालात बिगड़ी, आज प्राइवेट स्कूल इस कंडीशन में नहीं है जो आज हमारा प्राइमरी स्कूल इस कंडीशन में है। लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ, फिर भी पूर्व सरपंच जी भी हाँ मैं समझ गई हूँ, मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। पहले तो आपसे जानेंगे, जब इतनी तारीफ आज वाले सरपंच जी की कर रहे हैं, कभी लगता नहीं है कि ऐसा? पहले सर ग्रांट थोड़ी कम मिली सरकार की तरफ से, अभी अपोजिट प्रधानमंत्री या सीएम बन जाते थे हरियाणा के, तो पैसे कम मिलते थे सरकार से, तो लगा इतने आते नहीं तो लगा सरपंच कहाँ से लगाए। अभी सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, तो पैसे तो आएंगे जी। अब पैसे आएंगे तो सरपंच लगाएगा, इसलिए काम ज़्यादा इसलिए हुआ है। ये शहरों में ऐसा नहीं मिलता, खाट वाट लगा के इतनी ठंडी। वहाँ तो भीड़ भीड़ गड़ी रहती, बैठने की जगह नहीं मिलती वहाँ। और यहाँ तो अच्छा छोड़ मैदान में बैठ छाया बढ़िया बैठने के लिए सब है। गांव अच्छे होते हैं या शहर? हम तो गांव अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर हमारे ये गांव के बच्चे शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? कहते हैं कि शहर जाएं। वहाँ तो कोरोना फंसे हुए हैं, वहाँ मरेंगे जाके क्या करेंगे। वहाँ गांव शहर में घूमने के लिए आब हवा है ही नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब शहर में कोरोना आया तो गांव ने लोगों को जगह दी, लोग गांव की तरफ आ रहे थे। गाँव की तरफ आ रहे थे, मतलब आप गाँव में खुली हवा है, आब हवा है घूमने के लिए। शहर में तो कैसी हवा मिलेगी नहीं, मतलब भीड़ी भीड़ी गाड़ी। 4 बजे उठ जाते हैं, घूमते हैं रोड के ऊपर, घूमते हैं, एक बार में घूमते हैं। 4 बजे सभी लोग गांव के उठ जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। अपने भैंस पशुओं का काम करते हैं, घास फूस लेते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, रोड पे घूमने लगते सारे। हाँ जी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी सब आ जाते हैं। और आज भी रोटी गैस की खाते हैं या फिर चूल्हे की बनी? खाते सब। अच्छा, बाजरे की रोटी? बाजरे रोटी और सरसों का साग। हाँ जी, ये यहाँ का ठाट बाट है कि जहाँ बाजरे की रोटी सरसों का साग होता है। महिला सरपंच भी देखिए सब लोगों के बीच में बैठी हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गांव कितना विकास कर चुका है। इस गांव में लोग कितनी बेटियों की और महिलाओं की कदर करते हैं। ये इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि जब गांव में जाते हैं तो महिलाएं बराबर नहीं खड़ी होती हैं, पर यहाँ तो लोगों का कहना है कि हमारी महिला सरपंच ने हमें गांव के 2 रंगों में से एक रंग चुनकर बताया कि एक गांव ऐसा भी होता है। 2 लाख से ज़्यादा पौधे बंटवाना, लोगों के बीच जाना, स्कूल को अच्छा बनाना, ये सारे काम आपने कितने टाइम में किया? आसपास मेरे को 4 साल हो गए जी, 4.5 साल। अब सरपंचाई खत्म होने वाली फिर बस सुधार में पहला इनाम मैंने दौड़ में मिला था जी। अच्छा, आप ये सरपंच साहिबा दौड़ती भी हैं, पीटी उषा? फर्स्ट आई थी। ये दौड़ने वाला कोई प्रोग्राम था या आपको बचपन से ही? सरपंच का ही था, अच्छा सरपंचों की दौड़ थी। अच्छा उसमें पहले नंबर पे थी, मऊ गाँव में हमारी दौड़ थी। अच्छा। मऊ